बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 7 में। और स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल के हवाले से। पिछले लेसन में हमने कंप्यूटर का एजुकेशन के शोबे में इस्तेमाल देखा था कि तालीम के शोबे में किस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने तालीम यानी सीखने और सिखाने के अमल को ज़्यादा बेहतर और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में यानी सनत या कारखाने के अंदर कंप्यूटर का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी इंडस्ट्री का लफ्ज़ आता है तो आप तसव्वुर कीजिए कि इंडस्ट्री से मुराद कारखाना, सनत या जहाँ पर चीज़ों की प्रोडक्शन होती है वो जगह ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, नो डाउट कि आज के दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो सारे काम जो कल इंसान खुद कर रहा था, मैनुअली कर रहा था, आज वो हम सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे होते हैं। और उन तमाम कामों को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर इंडस्ट्री में हम कंप्यूटर का देखें इस्तेमाल क्या है, तो सबसे पहले हम ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं कि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम क्या है और उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है ये इंडस्ट्री के अंदर एक रोबोट की सूरत में भी काम कर रहा होता है। बहुत सारे काम जो पहले इंसान कर रहा होता था, आज वो एक रोबोट वहाँ इंडस्ट्री में मौजूद होता है। चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने में, पैकिंग के मामलात में, बहुत सारे मामलात में आज कंप्यूटर वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, तो आज कंप्यूटर खुद चीज़ें बना कर दे रहा है आपको। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं और ऐसे सांचे, जिसको सिंपल लफ्ज़ में कहूँगा सांचा, जो जिसके अंदर वो चीज़ बनाई जाती है, वो बनाए जा चुके हैं। कंप्यूटर उनको इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उसी तरह का एक प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल हमें गाड़ियों के टायर बनाने हैं, तो आपके पास कंप्यूटर से आप कमांड देते हैं। पहले आपके पास डिज़ाइन उस टायर का मौजूद होता है और जो ही आप कमांड देते हैं तो वह कंप्यूटर पूरा सिस्टम में परफॉर्म होता है, पूरी की पूरी मशीन को चलाता है, उस स्ट्रक्चर में आपको वो टायर बना कर दे देता है। इसी तरह ना सिर्फ टायर बल्कि गाड़ियों के मुख्तलिफ कंपोनेंट और पूरी की पूरी गाड़ी आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक बना कर दे देता है। कुछ टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि मशीनरी है इसके बनने में, इसके लोहे के पिघलने में और फिर सांचे में डल कर दोबारा फ्रीज होने में टाइम लगता है, लेकिन वो सारा काम आपका कंप्यूटर करके देता है। ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें बनना और कंप्यूटर के ज़रिए कमांड जाना, और वो सारा काम कमांड की बेस पर रोबोट करते हैं और वो सारा काम ऑटोमेटिक करके आपको प्रोडक्ट को बनाकर बिल्ड करके देते हैं। और ये सारा काम इंसान नहीं कर रहा होता बल्कि आपका कंप्यूटर और मशीनरी कर रही होती है। तो इस तरह ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम में इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास, दूसरा जो इस्तेमाल है वो है डिज़ाइन सिस्टम। चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर बनानी है आपने तो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। और फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल ही ले लीजिए, सबसे पहले इसका डिज़ाइन जो बनता है वो कंप्यूटर पर बनता है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाते हैं कि ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, इसका डिज़ाइन इस तरह से होगा, इसमें कैमरा इस जगह पर होगा, इसमें स्क्रीन इतने इंच की होगी, इसमें बटन जिस तरह से होंगे, आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए बटन यहाँ पर होंगे, मुख्तलिफ जैक्स जो है चार्जिंग के हवाले से या माइक के हवाले से ये इन जगहों पर होंगे। पहले डिज़ाइन बनाया जाएगा और वो सारा डिज़ाइन कंप्यूटर के ज़रिए बनाया जाएगा, कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल से बनाया जाएगा। डिज़ाइन बनने के बाद जब डिज़ाइन ओके हो जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, लोगों की राय ली जाएगी, मुख्तलिफ एनालिस्ट उस पर बात करेंगे और टेक्निकल लोग भी उस हवाले से बात करेंगे। जब वो ओके हो जाएगा तो वो डिज़ाइन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम को दिया जाएगा और इस डिज़ाइन की बेस पर आप कंप्यूटर, जो चीज़ आपने कंप्यूटर पर डिज़ाइन की वो अब आपके पास फिज़िकली मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम और डिज़ाइन सिस्टम, इन दो सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आगे अगर हम चलें तो आपने एक बात सुनी होगी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको कैड बोलते हैं, ऑटो कैड। शायद आपने ये बात सुनी हो कि बहुत सारे लोग जो नक्शे हैं, घरों के जो नक्शे हैं, जो मैप्स हैं, जो मुख्तलिफ ब्रिज हैं जिनको पुल कहते हैं, उनके जो नक्शे और मैप हैं, जो मुख्तलिफ सड़कें हैं, मुख्तलिफ रोड्स हैं, उनके मैप्स, बड़ी बिल्डिंग्स के मैप्स, ये फिज़िकली चीज़ बनने से पहले बनाकर देख लेते हैं
कि ये दिखेगी कैसे, बनेगी क्या, किस तरह और कितना इस पर मटेरियल खर्च होगा, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के ज़रिए करके देख लेते हैं और उस पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो चीज़ बनने वाली होती है उसका मॉडल आपको कंप्यूटर के ज़रिए बनाकर दिखा दिया जाता है। इसको आप कैड कहते हैं, ऑटो कैड, जिस पर आप मुख्तलिफ नक्शे बनाते हैं, बिल्डिंग्स के भी हो सकते हैं, ना सिर्फ बिल्डिंग के बल्कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के भी। फॉर एग्जांपल आपने एक चार्जर बनाना है तो आप उसका भी नक्शा बनाकर दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से बनकर दिखेगा। और अगर घर के अंदर का फर्नीचर आपने बनाना है तो उसका भी आप एक नक्शा या स्केच कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑटो कैड या मुख्तलिफ और भी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको उनके अंदर बनाकर दिखा सकते हैं। पहले मरहले में उनको 2D बनाते हैं। 2D से मुराद सिंपल पेंसिल से स्केचिंग, पेपर की तरह जो स्केच होता है वो 2D होते हैं, और जब उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो वो 3D शेप अख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। पहले इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम में के अंदर करते हैं, और उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम के अंदर करते हैं। और कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन आपको ज़रूर पता चला होगा कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाना ताकि उनको फिज़िकल इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस प्रोसेस को कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कहते हैं। स्टूडेंट्स होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। किसी तरह की कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछा कीजिए। जहाँ पर ये लेक्चर सुन रहे हैं मैं एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।